See, fundamental quantity, the physical quantity which do not depend upon other quantities for measurement. ऐसी quantity जो measurement के लिए other quantities पर depend नहीं करती, that is called fundamental quantities. And the units of fundamental quantities are called fundamental units. तो 7 fundamental quantities हम लोगों ने define किया है. फर्स्ट आप क्या कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी? तो एक है आपका लेंथ, एसआई यूनिट इसका क्या है बेटा? मीटर. सिंबल आप एम से डिनोट करते हो. लेंथ. सेकंड मास, किलोग्राम. केजी से डिनोट करते हो. लेंथ, मास, टाइम. टाइम को किस चीज से आप डिनोट करते हैं बेटा? सेकेंड, एस. ये तीन तो आप लोगों को मालूम है, लेंथ, मास, टाइम. फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर. इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर. एक थोड़ा अलग टाइप का है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी. और एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. एक्चुअली these 7 are fundamental quantities: length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance. We know electric current सिंबल इसका क्या होता है बेटा? एम्पियर. ठीक है, ए से डिनोट करते हैं. टेम्परेचर का सेल्सियस आप लोग जानते हैं, लेकिन एसआई यूनिट की बात करें तो दैट इज केल्विन. इसे के से डिनोट करते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडला, सीडी. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है, ठीक है, वो क्या होती है बेटा? मोल. इट इज डिनोटेड बाय MOL. डायमेंशन फार्मूलाज की हम बात करेंगे तो मीटर इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे? L से. मास को किससे डिनोट करेंगे बेटा? कैपिटल M से. टाइम इज डिनोटेड बाय T. इलेक्ट्रिक करंट का किससे डिनोट करते हैं? I. टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो वी विल डिनोट K. मेनली ये L फॉर डायमेंशन फार्मूला. द यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी हो, दैट इज डिनोटेड बाय L. मास के जो यूनिट्स हैं M से. टाइम का T से. इलेक्ट्रिक करंट को I से. और टेम्परेचर वगैरह को K से. ठीक है, तो देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर फंडामेंटल यूनिट्स. तो ये 7 आपको ध्यान में ही रखने हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हुए? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला एंड मोल. अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स. तो दोज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर कौन कौन से हैं? तो दैट इज, वन इज प्लेन एंगल. प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन. इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है बेटा? रेडियन. और एक है आपका सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल, तो द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, इसका जो यूनिट है वो क्या है बेटा? स्टेरेडियन. तो दो आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल एंड वन इज सॉलिड. See, actually plane angle is what? Plane angle is equal to, in one plane, the ratio of arc to radius. The ratio of arc to radius, that is plane angle. So plane angle theta is equal to what? Arc upon radius. This is plane angle. What is solid angle? Actually solid angle is what? Area. Area
making three-dimensional angle. One area making an angle at a point, area making an angle a point, that is called solid angle. This is solid angle. The solid angle actually is equal to what? This area is, suppose ds, the radius is r. So solid angle is equal to area upon radius square. So this is solid angle. Plane angle, angle made by arc at a point in a plane. This is two-dimensional and this is three-dimensional. So this is called plane angle. Unit is radian. And area, as you know, जैसे कोन का एरिया एंगल फॉर्म करता है पॉइंट पे, ठीक है, वो एंगल भी जो है कोन का भी जो आप एंगल कह सकते हो वो कौन सा एंगल है? सॉलिड एंगल. तो एरिया मेकिंग एट ए पॉइंट थ्री डायमेंशनली, so that angle is known as solid angle. Three-dimensional angle is there, and solid angle is equal to what? Area upon radius square. So this is the two supplementary unit: plane angle, solid angle. Their supplementary units, their units is radian and steradian. Derived quantity: the physical quantity which depends upon fundamental quantity for their measurement. Quantities other than fundamental quantities, they depends upon fundamental quantity for the measurement. For example, you can see speed. What is speed? Speed is equal to what? Distance upon time. So distance is like length, time. So these distance and time, these are the fundamental quantities. So what will be the unit of speed? Unit of speed will depend upon distance and time. The unit of distance is meter. This is second. So that will be meter per second. So this meter per second is the derived unit. Or you can say except fundamental units, all other units, उनमें से दो आप उसको हैं छोड़ दीजिए सप्लीमेंट्री, तो ऑल यूनिट्स आर डिराइव्ड यूनिट, और यू कैन से ऑल अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज which depends upon fundamental quantity for the measurement, for their measurement, that is called derived quantity, and their units are called derived unit. एक एग्जांपल मैंने दिया है, स्पीड का क्या होगा बेटा? मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस अपॉन टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ऑल दीज क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज. एक और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे फोर्स. तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास, what is acceleration? Acceleration is velocity upon time, and velocity is what? Displacement upon time, and one time is here. So this will be the force is equal to mass displacement upon time square. So here you will see mass is fundamental quantity, displacement mean length, fundamental quantity, time is fundamental quantity. The unit of force is, what will be the derived unit of force? Mass का क्या होगा बेटा? Short form I am writing kg. This will be meter, kilogram, meter upon में second square. Short form kg meter second power -2. This will be the unit of force, kg meter per second square. इसको बाद में हम लोग देखेंगे, इनको हम न्यूटन भी बोलते हैं, also called न्यूटन. तो this is the derived unit. Why? Because force, the unit of force will depends upon fundamental quantities, so that these are called derived. Force is called derived quantity, and their unit is called derived unit.